नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पश्चिम बंगाल के सागर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता दीदी भगवा रंग से घबरा रही हैं। यह भगवा रंग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवा पहनकर ही स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को संदेश दिया था। सीएम ने कहा, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से भी चिढ़ती थी। यूपी में भी अब ऐसी ही सरकार थी जिसकी जुबान को जनता ने बंद कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्म की धरती है जिसने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। इसी धरती से स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बंगाल आज संकट में है। बीजेपी की सरकार इसे विकास की राह पर ले जाने के लिए आई है। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की सरकारों ने नुकसान पहुंचाया है। बंगाल में अब सिर्फ टीएमसी की भ्रष्टाचार चलता है। टीएमसी के गुंडे यहां पर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि 35 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू होगी। योगी ने कहा कि केंद्र ने 1000 करोड़ रुपए अम्फान के लिए भेजे, सारे पैसे टीएमसी के गुंडे खा गए। सीएम आवास पे कोरोना को लेकर के हाई लेवल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी लेंगे हिस्सा। सीएम की बैठक में डीजीपी और गृह विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र में 114% कामकाज हुआ है। मुजफ्फरनगर पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जैन डिग्री कॉलेज के नए भवन का किया उद्घाटन। खतौली कुनकुन जैन डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। लखनऊ में सुरेश खन्ना के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल लगाकर ग्राम पंचायतों की विकास की उपलब्धियों को सुना गया है। बीकेटी क्षेत्र के आला अधिकारी भी इस चौपाल में मौजूद रहे। चौपाल में लोगों ने अपनी समस्याओं को वित्त मंत्री के सामने रखा है। सुरेश खन्ना ने समस्या के निवारण करने के आश्वासन दिए। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अजान पर बयान के बाद अब बुर्के को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य मंत्री ने बुर्के को मानवीय व्यवहार को प्रथा करार देते हुए कहा, देश में 3 तलाक के तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। मथुरा में कान्हा की नगरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। रंग भरनी एकादशी पर हजारों भक्तों की वृंदावन की परिक्रमा। वैष्णव कुंभ की निकलेगी शाही परिक्रमा के बाद वैष्णव कुंभ का होगा आधिकारिक समापन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी के प्रतीक चिन्ह को लेकर के आपस में होली खेलते हुए रंग भरी एकादशी का शुभारंभ किया। नागा साधुओं की रंग भरी एकादशी में अयोध्या के साधु संत सहित श्रद्धालु भी शामिल होते हैं और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद ये 5 कोसी परिक्रमा करते हुए रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, रंग खेलते हैं और वापस हनुमानगढ़ी लौटकर पहुंचते हैं। लखनऊ में गैंगस्टर के तहत हुआ राहुल प्रजापति पर केस। मां ने पुलिस की टीम पर छेड़खानी के लगाए आरोप। गोंडा में डीएम ने अवैध 7 मंजिल इमारत को जमींदोज करने के आदेश दिए हैं। बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई। 2 साल से मामले की चल रही थी सुनवाई। डीएम ने खारिज की बीडी अग्रवाल की अपील। बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। रियल एस्टेट के कारोबारियों में कार्रवाई से हड़कंप। कौशांबी में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर लाखों लीटर तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। गिरोह के सरगना समेत 4 चोर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से तेल का टैंकर, कार के अलावा पाइपलाइन में छेद करके वाल्व लगाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शातिर चोरों को पुलिस ने जेल भेजा है। बिजनौर में पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया है। सभी के पास से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। श्रावस्ती के थाना इकौना में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। खंडहर मकान में चल रही थी तमंचा बनाने की फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है। पुलिस को देखकर बदमाश हालांकि फरार हो गए। शाहजहांपुर के थाना तिलहर इलाके में बिहार जा रही एक मिनी बस पलट गई है जिसमें 2 प्रवासियों की मौत हो गई है। 1 दर्जन लोग घायल हो गए। 3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। होली पर घर जाने के लिए लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं प्रवासी।
कानपुर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में बस और ऑटो की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर हालत में हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में अनियंत्रित होकर के एक रोडवेज बस पलट गई है। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरदोई में नाले में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत हो गई है। रेस्क्यू करके नाले से शव को बरामद किया गया है। परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजाबाद के बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई है। बस में सवार 4 यात्री घायल हो गए हैं। पीछे से वोल्वो बस में टैंकर ने टक्कर मार दी थी। सड़क पर भूसा लेकर जा रही ऊंट गाड़ी के ऊपर एक ट्रक का ट्रॉला चढ़ गया है। इससे ऊंट गाड़ी भी टूट गई। इसमें ऊंट और चालक दोनों घायल हुए। इसी हादसे में एक ऑटो भी इसकी चपेट में आया। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 वाहन चपेट में आ गए और उसमें 4 लोग घायल हुए। जालौन में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। समरसेबल पंप के स्टार्टर चोरी के शक में यह पिटाई की गई है। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। जालौन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के युवकों में विवाद हो गया। दबंगों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में मौजूद महिला और बच्चों को बंधक बना लिया। 11 साल के बच्चे ने बदमाश से जमकर मुकाबला भी किया। कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाश ने घर में रखे लाखों की नकदी ली और फरार हो गए। गोंडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब आमने सामने 2 बाइक सवार टकरा गए हैं। घटना में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। लखनऊ में पारा थाना इलाके में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद के चलते दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर चले हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी। देवरिया में रामपुर कारखाना थाने में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के खैरीघाट इलाके में मां बेटी पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। तेंदुए के हमले में मां और बेटी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीलीभीत में टाइगर ने दरवाजे पर खेल रहे 2 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। गेहूं के खेत से निकलकर तेंदुए ने दोनों बच्चों पर हमला किया। इसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक लड़के को तेंदुआ गेहूं के खेत में भी खींच ले गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद तेंदुआ दूसरे बच्चे को भी छोड़कर वहां से भाग गया। गाजियाबाद में खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के एक दुकान में आग लग गई। आग से 40 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 3 बाइक भी राख हो गई। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में घी के गोदाम में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गोदाम में फंसे लोगों को बाहर निकाला। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से लगी घर में आग। देखते ही देखते 3 से 4 घर जलकर हुए राख। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर के पूर्व एम्प्लॉइज ने दबंगों के साथ मिलकर ऑफिस पर जबरन कब्जा कर लिया है। बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की सूचना और ताला तोड़कर कब्जा करने का वीडियो पुलिस को दिए जाने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक इसमें कार्रवाई नहीं की। सुल्तानपुर में मत्स्य विभाग के बाबू वीएन तिवारी का घूस लेते एक वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीडीओ को सौंपी गई। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों के पास से 5 कार, 3 कार के इंजन और 20 गाड़ियों को बरामद किया गया। चोरी की गई गाड़ियों को आरोपी फर्जी पेपर तैयार करके बेचते थे। आरोपी कई चोरी की घटनाओं को इससे पहले भी अंजाम दे चुके हैं। आगरा के खंदौली में शहीद हुए एसआई के वाहन की बहन ने बुलंदशहर की डिवाई की सीओ वंदना शर्मा से गुहार लगाई है। भाई के हत्यारों का बदला लेने की गुहार लगाई। देवरिया में पंचायत चुनाव को लेकर के 2 गांव में लड़के की शादी गैर बिरादरी में कर दी गई है। पंचायत चुनाव प्रधानी का चुनाव लड़ाने के लिए लड़की की शादी गैर बिरादरी में करवाकर बहू को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कानपुर जिला कारागार में कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 45 साल से लेकर 60 साल के ऊपर तक के बंदियों को वैक्सीन लगाई गई। बुजुर्ग महिला बंदी और पुरुष बंदियों का मूल रूप से चेकअप करवाया गया है। इस दौरान 132 बंदियों को वैक्सीन लगाई गई है। शासन की ओर से आगे भी जिला कारागार में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा।
गोंडा पहुंचे 4 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रेलवे स्टेशन पर टेस्ट के दौरान संक्रमण की पहचान हुई है। अब तक 48 यात्रियों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 19 संक्रमित मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। सीएमएस डॉक्टर घनश्याम सिंह ने इसकी पुष्टि की है। मुंबई से लौटे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। गाजियाबाद के पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर कई लोग बिना मास्क घूमते हुए दिखे हैं। बस के अंदर भी लोग बिना मास्क के सफर करते हुए नजर आए। रोडवेज के एआरएम ने कहा, मास्क नहीं पहनने वाले रोडवेज बस चालक और बस ड्राइवरों के खिलाफ चालान भी किए गए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में एसपी ने हरिहर नगर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। पुलिस चौकी खुलने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। एसपी समेत कई पुलिस अफसर इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1714 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। हरदोई में अब तक 113 लोगों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने मास्क लगाने की सभी से अपील की है। सीतापुर में 6 नए कोरोना के मरीज से हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को आइसोलेट किया है। होली के पर्व में बाहर से आने वालों पर भी प्रशासन अपनी नजर रखेगा। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी है। डॉक्टरों ने हरीश रावत को दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया। बुधवार को हरीश रावत परिवार समेत 4 सदस्यों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हाल ही में उन्होंने कोरोना की पहली डोज भी लगवाई। हरीश रावत को कुछ जांच के लिए दून अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत में सुधार न देखते हुए उनको दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया। सीएम तीरथ ने हरीश रावत के स्वास्थ्य को लेकर के ट्वीट किया है। हरीश रावत के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। बाबा बद्री और केदारनाथ से लंबी उम्र की कामना की। मसूरी में आम आदमी पार्टी के द्वारा होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। होटल के सभागार में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों की होली खेलकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने जमकर नृत्य भी किया। हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचकर रेखा आर्य ने कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की और हवन यज्ञ किया है। यज्ञ में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। रेखा आर्य ने कहा कि बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल से निकालने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। समय समय पर बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को भी इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। कोटद्वार में लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ता देख एआरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कोटद्वार के लालबत्ती चौक पर अभियान में ज्यादातर दोपहिया वाहन सवारों पर गाज गिरी है। बिना हेलमेट वालों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही दोपहिया वाहन सवारों को सख्त हिदायत दी गई। पौड़ी में कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पे सड़क पर पेंटिंग का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सड़क पर डामर बिछे 15 दिन के बाद ही यह सड़क उखड़ने लगी है। सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में भी केजरीवाल सदस्यता अभियान के तहत लाखों लोग जुड़े हैं। 45 दिनों तक यह अभियान चलाया गया। कुंभ नगरी में साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। 3 अप्रैल को गुरु रविदास विश्व महापीठ की शोभा यात्रा होगी। शोभा यात्रा के बाद शाही स्नान होगा। कई राज्यों से आए हजारों अनुयायी इसमें हिस्सा लेंगे। भारत और पाकिस्तान इस साल 3 मैचों की T20 सीरीज खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक उन्हें इसकी तैयारी करने को कहा गया है। 26 मार्च को पुणे में होने वाले दूसरे वनडे में से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान वेस मॉर्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज सैम ब्लिंक्स पहले वनडे में चोटिल हो गए हैं। इन दोनों के दूसरे वनडे में खेलने पर सस्पेंस बरकरार। 3 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस सीजन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बुधवार को फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के लिए जर्सी भी लॉन्च कर दी है। धोनी की टीम की ये नई जर्सी सशस्त्र बलों को समर्पित है। दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भोपाल के रहने वाली चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। चिंकी के पिता मेहताब सिंह यादव पेशे से भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इलेक्ट्रीशियन। सलमान खान ने लगवाई कोविड-19 की वैक्सीन की पहली डोज। उन्होंने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके अपने फैंस को यह जानकारी दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाइवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता का किरदार निभा रही।
संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म को लेकर के आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली को कोर्ट का समन आया है। 21 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। पिछले कुछ दिनों में कोरोना की चपेट में कई सितारे आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बाद अब फिल्म लूडो के अभिनेता रोहित सराफ कोविड-19 टेस्ट इनका पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की। द व्हाइट टाइगर के अभिनेता आदर्श गौरव के लिए करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड के मुख्य श्रेणी में शामिल होने के बाद आदर्श को अब एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के द्वारा द राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। ड्रग्स के मामले में जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में एक 19 साल के कॉलेज के छात्र को गिरफ्तार किया है। छात्र के बांद्रा वाले घर से ड्रग्स के और 2.3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। छात्र बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करता था। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ समय से न्यूयॉर्क में अपने रेस्तरां को लेकर के चर्चा में है। उनका ये रेस्तरां भारतीय खाना परोसने के लिए तैयार है। रेस्तरां को खुलने से पहले प्रियंका ने यहाँ पे पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करवाई। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मलाइका ने बताया है कि उन्हें और उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान की तरफ से उनको एक गिफ्ट दिया गया है। ये कोई ज्वेलरी या कीमती तोहफा नहीं बल्कि आमों का एक डिब्बा उनको दिया गया।